बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सब को यूं ही हंसता बसता और आबाद रखे। इन्हीं ने एक दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं आज के व्लॉग की जानिब। मेरी बेटी का बर्थडे था, जन्मदिन था। अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी को खुशियों भरा करे और लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और जितने भी व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे, सब की औलादों को अल्लाह ताला सेहत दे, सलामती दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे और माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। तो हम लोग रवां दवा हैं मोनाल वाली साइड पर, ला मोंटाना की तरफ ऊपर जा रहे हैं हम लोग इस्लामाबाद। सारा जो है वो मैंने कैप्चर किया है आप लोगों के लिए। गाड़ी में हम लोग बैठ गए थे, जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही देख लिया, और हाइलाइट्स मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दिए हैं कि हम लोगों ने वहाँ पर जाकर क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं। खापा ही किया है, खाना पीना किया था, और बच्चे का जो सेलिब्रेशन थी, बर्थडे सेलिब्रेशन, वो हमने ला मोंटाना में की थी। आजकल तो आपको पता है कि वहाँ पर सुनने में आ रहा है कि मोनाल और ला मोंटाना जितने भी होटल्स हैं वहाँ पर उनको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि 11 सितंबर तक ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ये क्लिप जो है, ये वीडियो है जो कि काफ़ी 1-2 माह की है, और मेरी बेटी का बर्थडे था। और बस यूट्यूब जो है इसको मैं तो कर रही थी कि खैर बाद के मैं बस सब ख़त्म कर दूं। कोई इतना ज़्यादा मुझे दिलचस्पी ही नहीं रही थी, क्योंकि मेरा चैनल ही नहीं ग्रो हो रहा था और मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं कोई वीडियोस बनाऊं। कोई आपकी वीडियो को अप्रिशिएट कर रहा हो, कोई देख रहा हो, आपके चैनल को सब्सक्राइब करे, आपको कमेंट करे, तो आपका ज़रूर दिल कर रहा होता है कि आप उनके लिए और मेहनत करें, जो आपको देख रहे हैं और आपको अप्रिशिएट करें, आपकी हौसला अफजाई करें। लेकिन मेरे चैनल पर ऐसा कुछ नहीं था, और तकरीबन 2 साल हो गए थे मुझे ये चैनल को चलाते हुए। हुआ एक्चुअली ये था कि जनाब मुझे सेटिंग का ही नहीं पता था। मेरे हालात देख लें आप, क्योंकि मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई भी जो है वो इस तरफ नहीं है, यूट्यूब की तरफ, और मुझे जो गाइड करने वाला कोई भी नहीं था, और ना ही मैंने कभी मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं कहाँ से इसकी गाइडेंस जो है वो लूँ यूट्यूब के मुतालिक। और बस ये है कि चैनल्स वगैरह पर जो थोड़ी बहुत मालूमात, मेरे हिसाब से वो इतनी कोई ख़ास मालूमात जो है वो नहीं देते, जो कि आपको आपके चैनल को बेहतर, हाँ ये है कि एक सहारा सा हो जाता है, आपको थोड़ा बहुत पता चल जाता है। लेकिन जो अंदर वाली बातें होती हैं ना यूट्यूब चैनल को ग्रो अप करने की, तो वो मेरा ख्याल है कोई भी नहीं बताता। तो खैर रास्ते बहुत खूबसूरत हैं, आप लोग एंजॉय भी करें और मेरी मालूमाती बातों को जो है वो नज़रअंदाज मत करें, इनको गौर से सुने। अगर आप में से कोई भी चैनल चलाना चाहता है तो इंशाल्लाह इस पर भी मैं ज़रूर व्लॉग बनाऊंगी। कोई सेटिंग वाली जो वीडियो है ना वो मैं ज़रूर अपलोड करूंगी। खैर मुझे एक अल्लाह का बंदा मिला और उसने जो है वो इसमें मेरी हेल्प की यूट्यूब पर ही, और मैंने अपने चैनल की सारी सेटिंग कर लिया। अब देखना ये है कि इस वीडियो के अपलोड होने के कितने अरसे बाद मेरा चैनल जो है वो ग्रो अप करता है। मोनेटाइज तो हो गया था मेरा चैनल, जो वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स जो थे वो पूरे हो चुके थे, लेकिन जो जिस तरह एक चैनल को ग्रो अप होना चाहिए उस तरह नहीं हो रहा था। बिल्कुल एक किस्म का कह लें कि जैम होने वाली ही सूरत हाल थी। तो यहाँ पर जनाब हम जा रहे हैं, साथ साथ मैं आपको दिल की भी बातें कर रही हूँ, और साथ साथ जो सफ़र की बातें भी आप लोगों के साथ हो रही हैं, और साथ साथ आप लोगों को मैं लेकर जा रही हूँ। कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। जो तो इस्लामाबाद में रहते हैं, इर्द गिर्द रहते हैं, उनको इस्लामाबाद के वेदर का और इस्लामाबाद की खूबसूरती का, ग्रीनरी का बहुत अच्छी तरह से पता है। लेकिन जो लोग आउट ऑफ सिटी रहते हैं, या कह लें कि सिंध वाली साइड पे रहते हैं, वहाँ पर सब्ज़ा बिल्कुल थोड़ा है, और उनको ये जगह तो बहुत ही भली मालूम होती, बहुत खूबसूरत लगती हैं। ये नेचर ऐसी चीज़ है, आपका इससे दिल नहीं उगता, बिल्कुल भी आपका दिल नहीं बढ़ता सब्ज़े को देख के। आपका रोज़ाना सुबह जब आँख खुलती है, आप अगर अपने इर्द गिर्द सब्ज़ा देखें तो ये ऐसा नहीं होता कि आपका दिल भर जाए और आप कहें कि मेरा तो आज दिल नहीं कर रहा सब्ज़ा देखने को, मेरा खुश जगह पर जाने को दिल कर रहा है। ऐसा नहीं होता। बहुत ही खूबसूरत
जो है वो जगह हैं पाकिस्तान में। तो खैर बातें करते करते हम पहुंच गए हैं। हाँ, आपके सामने है ला मोंटाना, मनाल के बिल्कुल साथ है ये। और अनफॉर्चुनेटली ये भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ये भी मेरा ख़्याल है कि ख़त्म हो जाएगा। और ये मेरा ख़्याल है कि ये हम लोगों का लास्ट विज़िट ही था ला मोंटाना में। और बस बड़ी वसी जगह पर जो है वो ये रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं और इतनी खूबसूरत लोकेशन है। मेरा ख़्याल है कि पूरे इस्लामाबाद में कोई भी होटल ऐसा नहीं होगा जो इतनी हाइट पर हो और जहाँ से पूरा इस्लामाबाद आप विज़िट कर सकें। जी हाँ, अगर मैं बात करूँ रमेडा की बाय विंडम, तो वो जो इस्लामाबाद में है, मरी वाले की नहीं बात कर रही, इस्लामाबाद में जो है उसको वहाँ उसकी टॉप रूप से देखें ना तो खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। रावल लेक भी नज़र आती है आपको, फैसल मॉस्क भी नज़र आती है। लेकिन ये वाले जो व्यूज़ इधर से नज़र आते हैं मुनाल से या ला मोंटाना से, तो वो उधर से भी नहीं दिखाई देते। सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए ऑर्डर किए हैं। मैंने फिर गूगल पे सर्च भी थोड़ी बहुत की थी और ये इस वजह से था कि यहाँ पर ना गवर्नमेंट ने कहा है कि जो पब्लिक पार्क हैं वहाँ पर इस तरह की कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह जो है वो नहीं बन सकते। तो मुझे यही समझ लगी थी, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्या वजूहात है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इनको ऑर्डर किया है कि ये यहाँ पर बंद कर दें। हालांकि मोस्ट फेवरेट है लोगों की ये जगह। अगर आप कहें ना कि हम किसी होटल का जहन में आए तो हम कहते हैं कि इधर जाना है तो बेहतर ये है कि हम इधर चले जाएं, मुनाल चले जाएं, ला मोंटाना चले जाएं। तो वहाँ पर फैमिली के साथ बैठ के खाना और यहाँ पर इंजॉय करना बहुत ही मज़ा आता है, बहुत लुत्फ़ आता है यहाँ पर। और वेदर इतना ज़बरदस्त, इतना कमाल का वेदर। हम लोग बैठे हुए थे तो कभी बारिश शुरू हो जाती थी, कभी रुक जाती थी, बिजली चमक रही थी और बहुत ही प्यारा वेदर था माशाल्लाह। और ऐसी जगह पर जब आपकी पूरी फैमिली इकट्ठी हो और आप लोग मज़े मज़े के खाने खा रहे हो, गर्मा गर्म आप डालते जाएं और अपनी टेबल चेयर पर आएँ और आके लेते जाएं। तो बेटी की थी बर्थडे, तो ये बच्चों की भी फेवरेट प्लेस है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो बच्चों का बर्थडे है ना वो हम लोग आउट ऑफ होम ही सेलिब्रेट करें। घर में हम लोग बहुत कम करते हैं। कोई मसला हो, कोई मजबूरी हो, कुछ इस किस्म से के रीज़न्स हों तो घर में बच्चों का केक काटा जाता है। अदरवाइज़ बच्चों की सेलिब्रेशन हम आउट ऑफ होम ही करते हैं। बच्चे इससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो बच्चों की एक्साइटमेंट के पेश नज़र हम लोग उनके का केक जो है वो किसी न किसी होटल में कट कर लेते हैं। तो जनाब यहाँ पर खाना था, किस्म किस्म का खाना था, वन सवन्नी डिशेस थी, बहुत ही मज़ेदार खाना था। और बिलीव करें कि बहुत मज़ा आया। बिलीव करें कि खाना खाने से ज़्यादा ना एरिया मुझे तो बहुत अट्रैक्ट करता है। खाना क्या खाना होता है, जब आप बूफे कर रहे होते हैं तो इतनी सारी डिशेस होती हैं और आप हर एक को चख ही सकते हैं। आप अगर सारी डिशेस आपने चेक करनी है कि क्या बना है, कैसा टेस्ट है, तो अगर आपकी सोच मेरी तरह है कि नहीं एक चीज़ को से पेट नहीं भरना, सब डिशेस को चेक करना है कि किस तरह का टेस्ट है और यहाँ पर कौन सी चीज़ सबसे बेस्ट है बनी हुई है, तो फिर आप एक एक या दो दो बाइट से ज़्यादा नहीं खा सकते। और प्लेट में भी मैं जो है वो बच्चों को भी रिकमेंड करती हूँ और मैं ख़ुद भी कभी मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं भर भर के प्लेटें ले आऊँ। वो वैसे ही आउट ऑफ मैनर लगता है कि आप एक दफ़ा ही प्लेट को भर के ले आएँ और जो है वो आप उसको ख़त्म करने के लिए बैठ जाएं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आप बुफ़े पे जाएं, स्पेशली आप लोग तो यहाँ पर आकर आप अपनी प्लेट में इतना थोड़ा सा डालें कि ऐसा लग रहा हो कि आपने सिर्फ एक या दो चम्मच में इसको ख़त्म करना है। हाँ, अदरवाइज़ अगर वन डिश है, आप टेबल पर ही बैठकर खा रहे हैं तो उसकी बात अलग है। वो फिर आप पेट भर कर, ज़ाहिर है आप बैठे हुए हैं उसको खाना खाने के लिए तो आप खाएं। लेकिन जब आप इस तरह बूफे पे जाते हैं तो सेल्फ सर्विंग पे सब कुछ हो रहा होता है, तो आप बार बार अपनी चेयर से उठें, आप थोड़ा सा डालकर लेकर आएँ, बैठें, खाएं और फिर दोबारा से अपनी प्लेट जो है आप चाहे तो उसी प्लेट में ले लें या अपनी फ़्रेश प्लेट आप लेकर
और रैक में तमाम बर्तन लगे होते हैं, क्रॉकरी तमाम लगी होती है। आप वहाँ से प्लेट्स जो है वो फिर फ्रेश प्लेट लें और फ्रेश खाना डालकर तो आप बैठ के तसल्ली के साथ खाएं, आपको किसी ने नहीं उठाना। हाँ, अलबत्ता अगर आपने प्लेट को ठोंसा होगा तो फिर दूसरों की नज़रें आप पर होंगी और इस तरह जो है वो अच्छा नहीं लगता कि आप प्लेटें जो है ना वो भर भर कर खाएं। तो बच्चों को भी आदत, अब तो मुझे बच्चों को ना कहना ही नहीं पड़ता कि आप लोग जो है ना वो प्लेटों में थोड़ा डालें। बच्चों को पता है कि हम लोगों ने उतना ही डालना है जितना खाना है। हाँ, एक दफ़ा मैं स्टार्टिंग में उनको ज़रूर हल्का फुल्का सा कह देती हूँ कि बेटा उतना डाल कर लाना जो आपसे खाया जा सके। फिर बाद में ये नहीं करना कि आप मामा की प्लेट में रख रहे हैं या बाबा की प्लेट में रख रहे हैं कि ये आप हमारा फ़िनिश कर दें, हमसे फ़िनिश नहीं हो रहा। तो ये पक्की बात है कि हम लोगों ने आप लोगों का बचा हुआ नहीं खाना, आप लोगों ने उतना ही डालना है जितना आपने खाना है। भले आप एक चीज़ आपको पसंद आई या वो आप उठें बार बार ले आएँ, बार बार डालें। स्वीट अगर अच्छी लग रही है तो वो बेशक बार बार लेके आएँ, लेकिन भर कर प्लेटें भर के या बाउल्स भर के आप लोगों ने नहीं लेकर आने। तो खैर ये यहाँ पर मैं स्वीट खा रही हूँ। मैं तो जो स्वीट स्टेशन था, डिज़र्ट स्टेशन था, वहीं पे खड़ी हो गई थी और मैंने कहा कि इनको क्या मैं जो है वो डालकर सारी स्वीट्स लेकर आऊँ। मैंने वहीं पर एक प्लेट और एक स्पून पकड़ा और एक एक स्पून जो है ना वो मैंने, जो मेरा दिल कर रहा था खाने को, मैंने चख लिया। और ये थी सेवइयाँ दूध वाली। मैंने कहा कि यार ये तो हम चेक करें ना, ईद पे हम लोग बनाते हैं या अमूमन वैसे ही घर में दूध वाली सेवइयाँ बनती हैं, तो मैंने कहा कि यहाँ टेस्ट चेक करते हैं कि ये यहाँ क्या है। खैर मुझे इनकी जो ट्राइफल था वो बहुत पसंद आया था, उसका लाजवाब टेस्ट था। बाकी मीठे मुझे ठीक ही लगे हैं, नॉर्मल लगे हैं। और जो बाकी खाना है उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा छोटे पाए, मटन के पाए, और जो बारबेक्यू है मलाई बोटी या रेशमी कबाब, वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। आय है, वो बहुत माउथ मेल्टिंग होती है, वो उसको खाने का बहुत मज़ा आता है। बाकी खाना मुझे नॉर्मल ही लगा था। वेदर आप देख लें, बिजली चमक रही थी और ऊपर जो थी ना वो कैनोपी थी। कैनोपी जो है वो बार बार खोल देते थे, बार बार बंद कर देते थे वेदर के पेश नज़र। तो बहुत हम लोगों ने इंजॉय किया। ये बर्तन आप देख लें बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, किसी ने खाना नहीं छोड़ा। बाद में ये कम्प्लीमेंट्री कहवा हम लोगों के लिए आया। बस ये वाला सिस्टम इन्होंने ख़त्म कर दिया। पहले था कि आप लोग नीट एंड क्लीन, अगर आप खाना बर्तन आपके बिल्कुल खाली हैं तो ये आपको सेपरेट कहवा सर्व किया जाएगा। लेकिन हस्बैंड की दुआ सलाम है तो ये दुआ सलामी आई थी टेबल पर, कम्प्लीमेंट्री उन्होंने कहवा ख़त्म किया हुआ है। तो बस ज़बरदस्त माहौल रहा यहाँ पर। मैंने लीमू निचोड़ के और खाना मैंने उतना ही खाया था, मुझे फ़ील ही नहीं हुआ था कि मैंने खाना यहाँ से खाया है। तो बस सब ने सुकून के साथ खाना खाया था। कोई अफरा तफरी नहीं होती, कोई जल्दी नहीं होती। जब आप एक जगह पर आए हैं जिस मकसद के लिए आए हैं तो फिर आगे छोड़ और पीछे छोड़ और आगे दौड़ क्यों करना है। तो बस हम लोगों ने सुकून के साथ बैठकर खाया। फिर उसके बाद बेटी की सेलिब्रेशन की थी। केक भी हम लोगों ने यहीं से ले लिया था। ला मोंटेना में ना आपको ये सर्विस दी जाती है, बर्थडे वाली जो स्पेशल है, सिंगर आपको मिल जाता है और साथ आपका केक कट होता है और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं केक कट करने के लिए। उन्होंने एक स्पेशल स्टेज जो है वो बनाया हुआ है। अभी थोड़ी देर तक कहवा पीने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। बस जो मैंने मीठा खाना था मैंने वही खाया था, बाकी बच्चों ने तो कहवा वगैरह नहीं पिया था। और यहाँ पर कैनोपी को देखें, ऊपर से जो है वो बंद हो रही थी, ये आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थी क्योंकि बारिश होना शुरू हो गई थी और जैसे ही रुकी थी फिर ये खोल दी गई थी। यहाँ पर बेटी को जो है वो सिंगर जो है वेलकम कह रहा था और बर्थडे विशेस उसने कहीं और पेरेंट्स को बुलाया कि आप भी साथ आएं और केक कट करें। फिर हम सब जो है वो स्टेज के ऊपर इकट्ठे हो गए। पीछे आप वेदर देखें, ये बिल्कुल जो है रियल सीन है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एलिगेंट इसकी लुक आती है, बहुत ही रोमांटिक लुक आती है। मेरी जो बर्थडे थी, लास्ट बर्थडे, वो भी ला मोंटाना में सेलिब्रेट हुई थी और जो अब की थी वो मैंने घर ही की थी।
तो यहाँ पर सब ने फिर बेटी को जो है वो बेटी का हाथ पकड़कर केक कट करवाया और फिर उसके बाबा ने, मैंने और बेटे ने जो था बहन को जो है वो केक खिलाया था। तो यहीं तक मेरा व्लॉग था और फिर ये करके हम लोग आगे सेंटोरस चले गए थे। उसका व्लॉग मैं नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँगी। इसी के साथ आप मुझे दें इजाज़त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरी हौसला अफजाई करें ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। टिल देन नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।